देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मकुमारी संस्था के शांतिवन में देश विदेश से आए संस्था के वरिष्ठ सदस्यों और पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो गई। इस 7 दिवसीय वर्ल्ड स्पिरिचुअल पार्लियामेंट में संस्था से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। ब्रह्मकुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दधिरतन मोहिनी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी, बीके डॉक्टर निर्मला, बीके संतोष तथा संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा तथा ब्रह्मकुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय की उपस्थिति में पूरी कार्यकारिणी की बैठक का संचालन किया गया। सकारात्मक बदलाव का वर्ष थीम के तहत देश विदेश में ब्रह्मकुमारी संस्थान कार्यक्रम चलाएगा। इसके साथ ही 20 प्रभागों द्वारा 100 से भी अधिक कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सम्मेलन, संगोष्ठी तथा परिचर्चा आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही नई सोच के साथ अपने अपने स्थान के लिए संस्था के वरिष्ठ सदस्य रवाना हो गए। बीके मोहिनी और बीके जयंती को मानद डॉक्टरेट का सम्मान। हजारों बीके सदस्यों की उपस्थिति में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी एवं राजयोगिनी बीके जयंती दीदी को मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इम्फाल द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री प्रदान की गई। ब्रह्मकुमारी संस्था के शुरुआती दिनों से संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सानिध्य में परमात्म प्यार में अपना सब कुछ न्यौछावर कर निस्वार्थ भाव से समाज उत्थान का बीड़ा उठाने वाली इन शिव शक्तियों को यह सम्मान उनके अमिट कार्यों के लिए दिया गया। कि परमपिता परमात्मा की तरफ से जो आज हमें ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की प्राप्ति हुई है, उससे जो हमने आज अपनी जीवन और दूसरों को भी इन बातों से सहयोग दिया है, तो मैं भी शिव बाबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विश्व में यदि हम सुख, शांति, पवित्रता लाने चाहते हैं तो आध्यात्मिकता के आधार पर ही ये हो सकता। वैसे तो विश्व भर में योग का मान तो आजकल बहुत हो चुका है, परंतु सच्चा राजयोग जिससे हर आत्मा का परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जुड़े और उस द्वारा उन्हों को वो सुख शांति की प्राप्ति हो। इस अवसर पर मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हरिकुमार पल्ला थाड़का, प्रोफेसर राजेश पी चिंचवाड़ी, संस्था के एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन एवं संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर बीके पांड्यामणि, बीके जयकुमार समेत कई महानुभावों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा डायमंड हॉल गूंज उठा। सभी अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही संस्था के कार्यों की जमकर सराहना भी की। The inspiration to create a book of spiritual knowledge, drawing an extensive knowledge base of the Brahmakumaris. 2 years later, the Story of Immortality was released in print and audio. The book has found its way into the hands of people on all continents. Manipur International University feels proud and privileged to be able to confer the degree of letters in recognition of our scholarly attainment, exemplary service, immense understanding, and exceptional contribution towards society and humanity. The honorary degree of Doctor of Letters is hereby confirmed. Thank you. प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में एक नया स्वर्णिम दिवस मानता हूँ। ऐसे दिवस पर ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, जिसको हम बाप दादा कहते हैं, उन्होंने जो शिक्षा देकर नई शिक्षा, नई दुनिया स्थापन करने के लिए और सारे विश्व में बाप दादा का संदेश देने वाले हमारा परम आदरणीय मोहिनी बहन, जयंती बहन और इसके पूर्व में सभी दादियाँ भी इस कार्य में हम सबको मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सत्कार भी किया गया। कुछ क्षण राजयोग अभ्यास के साथ आयोजन का परमात्म याद से समापन हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड़ को ईश्वरीय संदेश।
भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान तथा भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड़ से उनके बेंगलुरु निवास पर बीके डॉक्टर दीपक हरके ने मुलाकात कर राजयोग मेडिटेशन से उनको अवगत कराया और ईश्वरीय सौगात दी तथा उन्हें संस्था के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। इस अवसर पर बीके दीपक हरके ने राहुल द्रविड़ को सबसे छोटी क्रिकेट बैट भेंट की, जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, विड्थ 0.3 सेंटीमीटर है तथा इसका वेट 0.7 मिलीग्राम है। मध्य प्रदेश इछावर स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 36वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को विशेष आमंत्रित किया गया। अवसर पर इछावर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंतिम ने विद्यार्थियों से मिलकर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारी के जल जन अभियान के तहत चल रहे जल संरक्षण पर चर्चा की। सभी बीके सदस्यों ने मुख्य अतिथि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं सीईओ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल डॉक्टर अजय नायक से मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती में नवनिर्मित विश्व कल्याण भवन का शुभारंभ हुआ। यह भवन भविष्य में जन जन को आध्यात्मिकता की राह दिखाने के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में सत्य साई ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी रत्नाकर भाई, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर समेत कई महानुभाव उपस्थित रहे। यह आयोजन बेंगलुरु से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंबिका समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रघुविहार स्थित ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर द्वारा विशेष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजन में करीबन 50 जवानों ने उपस्थित होकर राजयोग ध्यान की विधि सीखी, साथ ही राजयोग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की प्रतिज्ञा की। मुख्य अतिथि के रूप में CISF यूनिट NTPC सीपत के डिप्टी कमांडेंट मुनिराज मीना भी उपस्थित रहे। अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रिका ने संस्था का परिचय दिया। साथ ही मेमोरी ट्रेनर बीके विकास ने सेलिब्रेट योर लाइफ विषय पर स्पेशल वर्कशॉप कराई। तत्पश्चात सभी जवानों का शॉल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में वाराणसी के डिवाइन संस्कार शाला द्वारा मां जगदम्बा की शक्तियों और स्वरूपों को दर्शाने वाली अति सुंदर मनभावन चैतन्य नवदुर्गा देवियों की झांकी सजाई गई। छोटी छोटी कन्याओं द्वारा सजी चैतन्य देवियों की झांकी ने सभी का मन मोह लिया। सभी बच्चों ने डांडिया और गरबा नृत्य भी किया। इस अवसर पर भाजपा महानगर कोषाध्यक्ष डॉक्टर रचना अग्रवाल एवं डॉक्टर अश्विनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। आयोजन बीके लता, बीके अरुण, बीके यश और बीके हर्ष के निर्देशन में संपन्न हुआ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।